जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले भौतिक विज्ञान के बारे में, मतलब फिजिक्स के बारे में। आप सब न्यूमेरिकल जब सॉल्व करने बैठते हैं, क्या कोई सम्स करने बैठते हैं, तो आप सबने देखा रहेगा वहाँ पे कुछ नंबर दिया जाता है, कुछ वैल्यू दी जाती है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है और कुछ वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। समझिए, आपको सेंटीमीटर में दिया है तो आप सेंटीमीटर से मीटर में जाते रहोगे। वहाँ पे कन्वर्जन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करना। तो कोई सेंटीमीटर में दिया है तो आप मीटर में करते रहोगे। अगर एमस्ट्रॉन में दिया है तो मीटर में करते रहोगे। तो ऐसे बहुत सारी संख्या होती है जहाँ पे आप उसको क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। तो इसमें हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ ऐसे नंबर के बारे में जो कांस्टेंट होते हैं, जो जीवन में कभी चेंज नहीं होते, उसको ही लेके आगे चलना पड़ता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, देखिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बौखला जाते हैं, एकदम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर उनको याद नहीं रहता। ये जो कांस्टेंट नंबर होते हैं जितने भी, ये कांस्टेंट बोले तो ये जीवन भर चलेंगे। फिजिक्स में क्या होता है, ये चेंज नहीं होते, ये आगे चलते ही रहते हैं। तो बच्चे लोग को ये याद नहीं रहता। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको कभी कभी परीक्षा में क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी और कभी कभी कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी रहती है, और जो आपको याद करना रहता है, जो आप याद करके जाओगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जाओगे तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं कुछ ऐसे कांस्टेंट वैल्यू को, जो यहाँ पे आपको टोटल 20 दिख रहे होंगे। जो हम 20 की बात करेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है किसमें, फिजिक्स के ऊपर, भौतिक विज्ञान के ऊपर, ये क्या है, कांस्टेंट रहती, कभी चेंज नहीं होती। पर ये आपको क्या पूरा याद करना है? नहीं, पूरा तो याद करना नहीं रहता। आपको कौन कौन सा याद करना रहता है वो हम बताएंगे। देखो, अब पहली की बात कर देंगे। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कांस्टेंट वैल्यू, अ फिक्स्ड वैल्यू दैट डजंट चेंज रिगार्डलेस ऑफ व्हेन और वेयर इट्स मेजर। देखो, अब इसमें ये बोला है कि जो ये वैल्यू है ये कभी चेंज नहीं होगी जब आप कोई मेजर करने जाओगे कोई भी चीज़ को। समझ गए। अब आपने सबने सुना रहेगा जो पाई की वैल्यू होती है 3.142 होती है, वो कभी चेंज नहीं होती, वो उतना रहती है। समझ गए। देखो, अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अब जो एक लाइट है, देखो आप सबने सुना रहेगा कि लाइट की रफ्तार जो होती है और जो साउंड की रफ्तार होती है, दोनों में से आपको पहला कौन दिखता है, मतलब सुनाई देती है, पहला साउंड की जो रफ्तार होगी वो या लाइट की। आप सबने देखा रहेगा दिवाली के टाइम पे, दिवाली देखो, जो आसमान में जाके पटाखे फूटते हैं, आप सबने देखा रहेगा, पहला जो जाता है पहला आसमान में, समझिए इसको क्या बोलते हैं, वो निचवा से जलाते हैं ना, इसको जलाए, उसको आसमान में गया और जब फूटा, पहला आपको क्या दिखता है, लाइट दिखता है। फिर लाइट दिखने के बाद फिर आपको क्या आता है, साउंड की आवाज़ आती है। समझ गए। पहला क्या दिखेगा आपको, लाइट, तो यहीं पे आता है। लाइट की स्पीड अगर पूछता है तो याद रखना, उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, लाइट की स्पीड को इसको हम डिनोट करेंगे सी। और उसको क्या, लाइट की स्पीड की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ कितना, 3 × 10⁸, मतलब 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए। अगर पूछता है कि लाइट की स्पीड, याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज। देखो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब देखो, हम पिछली वीडियो में गलती कर दिए थे। पिछली वीडियो में हम क्या बोलते हैं, -9 बोल दिए थे, वहाँ -19 है। ठीक है, ये याद रखना, हम पिछली वीडियो में जो बनाए थे वहाँ पे -9 बोल दिए थे। तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 19 आएगा। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो होती है। इलेक्ट्रॉन देखो, छोटा छोटा आप सबने देखा रहेगा, उसके अंदर उस चार्ज कितना रहेगा, 1.6, कितना 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, अब बात करते क्या इतना पूरा ये याद रखना है कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19, नहीं, आपको सिर्फ यही दो याद रखना है। कौन सा, ये दो, सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻19। समझ गए। अब -19, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, एक बात याद रखना, अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हो, जब आपका फाइनल आंसर मिलता है, जब पूरा सम्स करने के बाद जब आपका फाइनल आंसर मिलता है, तो उसका यूनिट देना मत भूलना। अभी कौन कौन जिससे समझे, अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, समझो यहाँ पे 500 दिया है, गुणे 20 और ऐसा, अब फिर इसका आंसर ले लिए, इसका आंसर आ जाएगा 10 और ये 3 0 1 2 3। अभी आप आंसर लाके ऐसा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे वो सब गुणा भाग जोड़ घटाना कर देते हैं। अब जब यहाँ पे आंसर आता है ना, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं देते। अभी समझिए, इसकी यूनिट की बात करते हैं, समझो ये न्यूटन में है या न्यूटन मीटर में है, तो आप कैसा दोगे, यहाँ पे ऐसा उसकी यूनिट दे देना। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी यूनिट नहीं देते, वहाँ पे भूल जाते हैं सॉल्व करने के टाइम पे। भूलना नहीं है, इसको याद रखना। अगर नहीं करोगे तो आपका वहाँ पे नंबर कटना जरूरी है। जरूरी क्या, वहाँ पर कट ही जाता है, हाफ मार्क्स कट जाता है। अगर आप करोगे तो वहाँ पे 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स आपको मिलता है, पूरा अच्छे से एक एक स्टेप जाके दिखाओगे तो। समझ गए। अब बच्चे भी स्टेप भी ये भूल जाते हैं। अब न्यूमेरिकल में स्टेप क्या भूलते हैं, अब उनको पहला क्या लिखना रहता है, पहला बच्चे लोग को कभी भी याद रखना, गिवन डेटा लिखना रहता है। याद रखना, ये होता है गिवन डेटा। अब जब डेटा लिखोगे, गिवन डेटा बहुत आसान रहता है। अब
सवाल को पढ़ोगे, सवाल के अंदर क्या क्या दिया है कि कितना स्पीड है, कितनी लाइट है, कितना चार्ज है, आप गिवन डेटा यहाँ पे लिख देते हो। अब गिवन डेटा के बाद क्या लिखते हो, टू फाइंड, कि आपको क्या ढूंढना है, कि टू फाइंड, याद रखना पहला स्टेप आपका ये टू फाइंड, पहला स्टेप आपका ये हो जाएगा पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप टू फाइंड। उसके बाद फॉर्मूला लिखने का, याद रखना फॉर्मूला, फिर उसके बाद क्या लिखने का, सोल्यूशन, फिर आप सोल्यूशन चालू कर सकते हो यहाँ से। समझ गए? ये स्टेप्स की बात कर देते हैं, ये स्टेप्स मत भूलना जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते। तो पहला गिवन डेटा, जो आपको न्यूमेरिकल, जो आपको सम में क्या दिया है, न्यूमेरिकल में जो आपको डेटा दिया है, जैसे जितने भी वैल्यू दी है वो आप वहाँ पे लिख देना। फिर उसके बाद टू फाइंड, आप क्या ढूंढ रहे हो, इसके अंदर आपको क्या ढूंढना है वो लिख देना। फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूला याद रहेगा तो याद रहेगा, क्या याद करना ही है, नहीं तो फॉर्मूला के बिना आगे सोल्यूशन कैसा करोगे, तो फॉर्मूला लिख देना। फिर उसके बाद सोल्यूशन लिखना, उसके बाद सोल्यूशन चालू कर देना। अब सोल्यूशन कैसा, समझिए, एक फॉर्मूला आपका, ये फॉर्मूला आप सब लोग ने देखा रहेगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो होता है, ये फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास 1 है और मास 2, यहाँ पे लिख देते हैं मास 1 और मास 2, ये रेडियस है। अभी समझिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सोल्यूशन हम बता रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे हम गलती कर दिए, ये वाला है चीज़, ये देखो ये। अब आपको ग्रेविटेशनल दिया रहेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू याद रखना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अब मास दिया रहेगा, आपको मास की वैल्यू समझो, मास यहाँ पे 20 दे दिया है और दूसरा मास आपको 10 दे दिया है। अब फिर उसके बाद रेडियस जो दिया रहेगा, रेडियस समझो 2.5 दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वायर कर देना ऐसा। अब ये वाला सॉल्व करके अब यहाँ पे सॉल्व करोगे, एक दो स्टेप में आपका आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद वहाँ पे जो आपको यूनिट आएगा, यूनिट लिखना मत भूलना। समझ गए? ये तो हम उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, ये तो बहुत सारे बच्चे इसके अंदर ही गलतियाँ कर देते, फिर बोलते हैं हमको नंबर नहीं मिलते और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा करके गलतियाँ मत करना। इसमें बच्चे यही कन्फ्यूज होते हैं सर कि इसको याद कैसा करें। याद मतलब कोई भी चीज़ के बोलते हैं ना, 21 दिन तक हैबिट बना लोगे तो आपको 100% याद होना ही है, कुछ भी करके। बात करते हैं, देखो अब बात करते ये, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होता है जी, इसकी यूनिट क्या होता है, देखो 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। याद रखना, न्यूटन कट जाता है, देखो इधर से है तो न्यूटन मतलब ये जो स्क्वायर का है, स्क्वायर कट जाता है दोनों, तो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है, ये 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। समझ गए? अब बात करते हैं जी की। स्मॉल जी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 इंटू कितना, 9.81 मीटर पर सेकेंड, या 9.81 मीटर पर सेकेंड। अब पाँचवीं की बात करते हैं, फ्लक्स कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट क्या होता है, आप सब देखो, फ्लक्स कांस्टेंट केमिस्ट्री में भी पूछता है, मतलब रसायन विज्ञान में भी पूछेगा, और भौतिक विज्ञान में मतलब फिजिक्स में भी पूछेगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 6.626 इंटू 10⁻34, कितना, -34। अब समझ गए, 6.626 मतलब 6.626 इंटू 10⁻34। अब इसका कांस्टेंट, अब इसकी यूनिट याद रखना है, यूनिट भूलना नहीं है आपको, यूनिट हमेशा याद करके ही जाना है। समझ गए? अब बात करते हैं गैस कांस्टेंट के बारे में, छठा नंबर की बात करेंगे, गैस कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती, 8.315, कितना, 8.315 मोल में जाएगा, मोल मतलब जूल पर मोल में जाएगा, और के कांस्टेंट। समझ गए? अब बात करते हैं अवोगाड्रो नंबर के बारे में, ये भी कांस्टेंट होता है। अब इसका Na, इसको डिनोट किससे करेंगे, Na से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। ठीक है, अगर पूछता है एक पार्टिकल के अंदर कितना, एक मोल के अंदर कितने ये रहेंगे नंबर, तो उसका नंबर याद रखना है, एक मोल के अंदर कितना नंबर रहता है, एक मोल के अंदर कितना नंबर रहेगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23। समझ गए? और इसका डिनोट किससे करेंगे, Na से। अब बात करते हैं U। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो, अब ये कहते हैं एटॉमिक मास कांस्टेंट। एटॉमिक मास कांस्टेंट क्या होता है, ये बोलते हैं 1.66 इंटू 10⁻27, कितना, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। एटॉमिक मास कांस्टेंट याद रखना, कितना होगा, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। समझ गए? अब बात करते हैं नौवा। अब नौवा कौन सा है, कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट आपको किस में मिल जाएगा, ये भौतिक विज्ञान में मिल जाएगा ना, फिजिक्स के ही बारे में बात करेंगे।
अभी कितना होगा, इसका वैल्यू की बात करते हैं तो 8.98 इंटू 10⁻⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये सी -2 में (2) आएगा, समझ गए। -2 देखो यहाँ पे दिए -2, याद रखना C⁻², समझ गए। इसको क्या बोले, कूलम कांस्टेंट, ये बात याद रखना। अब देखो, अब इसमें गलतियाँ क्या होती है, अब देखो ये वाला याद तो रखना ही है, पहला वाला यहाँ पे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा फ्लक्स कांस्टेंट कभी कभी पूछ लेता है, और ये वाला भी रखना है। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर भी रख लो, फिर इसके बाद ये पाई की वैल्यू तो आपको याद रखना ही है। फिर ये इसमें कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपको डेली आपको यूज़ करना ही है, समझ गए। इसमें आपको क्या करना है, डेली ही इस्तेमाल करोगे। अब पाई की वैल्यू तो मेन होती है। अब 9वां तक सिखा दिया, अब 10वें की बात करते हैं। के यहाँ पे देखो, के की वैल्यू बात करेंगे। देखो के की वैल्यू क्या होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 कितना। अब यूनिट क्या है, 1 के -1 में है, समझ गए। जे पॉइंट के (1) समझ गए, ये याद रखना। (2) किस में है, -1 में है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन मास के बारे में। न्यूट्रॉन मास होता क्या, अब देखो न्यूट्रॉन का एक मास होता है हर चीज़ का, चाहे वो देखो उसका हर चीज़ का एक कोई ना कोई मास होता है। समझिए मेरे पास एक मार्कर है तो इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी कुछ ग्राम होगा। अब मेरे हाथ मतलब मेरी घड़ी है तो उसके अंदर भी कुछ उसका ग्राम होगा। अब मेरी शरीर है, हमारा भी कुछ वजन होगा, मतलब 52 किलो है, हाँ 52 किलो ही है, समझ गए। कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ का उसका ग्राम होता ही है, उसका मास होता ही है, समझ गए। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के मास का नंबर में। अब इसका कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, याद रखना। अब 12वें पे आते हैं, एप्सिलॉन नॉट, यू नॉट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आएगा यू नॉट। यू नॉट के बारे में, इसको हवा बिल्कुल नहीं रहती। अब कहाँ पे, अंतरिक्ष की बात करते हैं, मतलब वायुमंडल में क्या होगा, उसके अंदर हवा नहीं हो रहती, गैलेक्सी की बात करते हैं। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 कितना होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर प्रोटॉन ऑफ मास। अब प्रोटॉन की मास के बारे में बात करते हैं। जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो भी सेम प्रोटॉन का मास होता है, समझ गए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास दोनों एक ही होता है। कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, समझ गए। अब पाई की वैल्यू की बात करते हैं। कितना, पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो अब पाई की वैल्यू को भी ढूंढना पड़ता है, समझ गए। अब पाई की वैल्यू को कितना ढूंढोगे, एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे एक पाई की वैल्यू एक सर्कल से ही पता चलती है। उस जाके सर्च करोगे या आप सोशल मीडिया पर जाके आप देखना को उसकी पाई की वैल्यू कैसी निकाली जाती है, वो सर्कल के ही थ्रू निकाली जाती है। उसको कट करके उसको निकालते कितनी, पाई की वैल्यू। ये तो अपने इसको प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएगा, समझ गए। अब पाई की वैल्यू कितना होगी, 3.142। इससे आगे भी होती है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतना ही लेते हैं। अब पूरा नंबर लेने जाएंगे, करने जाएंगे तो वहाँ पे नहीं होगा, और उतना बड़ा समझ नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं फैराडे कांस्टेंट के बारे में। इनका नंबर क्या होता है, 9648 कूलम पर मोल, याद रखना। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितना होगी, 9648। अब इनसे डिनोट किसे करते हैं, एफ से, याद रखना। इनको डिनोट किसे करेंगे, एफ से। अब बात करते हैं सिग्मा। आप सबने सिग्मा देखा ही रहेगा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे सिग्मा आते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। वहाँ उनके आँख से लेज़र लाइट निकलती है, ऐसा आँख वाली, कि वो सिग्मा बनते हैं लड़की लोग के सामने, समझ गए। हाँ तो सिग्मा बन के रही है, इसमें कोई ये है नहीं, आपत्ति तो बिल्कुल भी नहीं है, सिग्मा बन के रहिए। अब देखो, अब बात करते हैं सिग्मा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 5.67 इंटू 10⁻⁸ कितना, सिग्मा की वैल्यू कितना होगी, 5.67 इंटू 10⁻⁸। अब यूनिट हमेशा याद रखना, यूनिट आपको भूलना नहीं है। इसे डिनोट किसे करेंगे, सिग्मा से। सिग्मा कैसा बनाते हैं ये देख लो। अब देखो आर इनफाइनाइट की बात करते हैं, इसको रेडबर्ग कांस्टेंट। अब इसकी रेडबर्ग कांस्टेंट का नंबर क्या है, वैल्यू की बात करेंगे, 1.097 इंटू 10⁻⁷। अब इसकी यूनिट क्या है, यूनिट किस में आएगा, मीटर में, समझ गए। 1.097 इंटू 10⁻⁷ में आएगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, ये याद रखना है, इसमें आपको भूलना नहीं है। अब बात करते हैं बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में। ये क्या, इनका नंबर क्या है, देखो ये जितने भी है ना, ये जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे, देखो ग्रेविटेशनल आ गया, फ्लक्स आ गया, फिर इनकी ये सिग्मा आ गया, फैराडे आ गए, ये इनका क्या है, ये देखो इनका, ये साइंटिस्ट है,
इनका जो वेस्ट जो इनका नामकरण किया गया था ये सब नंबर के ऊपर, सब ये सब साइंटिस्ट है, किसी का सरनेम है या किसी का नाम है। आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब किसी का सरनेम उठाया गया है या किसी का नेम उठाया गया है। ये सब इनके ऊपर जो जिन लोगों ने थ्योरी का प्रपोज किया था, जिन लोगों ने बनाया था, जिनका निर्माण किया था, इन लोगों ने अपने नाम पे वो करा लिया। तो हम लोग आज उससे ही पढ़ रहे हैं, समझ गए। अब बात करते ये मैग्नेट के बारे में, बोर मैग्नेट के बारे में बात करें। इनका वैल्यू कितनी होती है 9.27 इंटू 10⁻²⁴। कितना 9.27 इंटू 10⁻²⁴ जूल पर टेस्ला। टी से याद रखना, जूल पर टेस्ला। टी क्या होता है, टेस्ला, समझ गए। अब ए नॉट के बारे में बात करेंगे। ए नॉट कितना होगा, ए नॉट की बात करें, इसकी ए नॉट कितना, रेडियस, बोर रेडियस की बात करेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने भी प्रपोज किया था रेडियस के बारे में। अब रेडियस क्या होगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में आएगा। अब रेडियस की बात करेंगे 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एटीएम। एटीएम क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक की बात करेंगे, जो उसका होता है 1 एटीएम। आप सबने सुना रहेगा 1 एटीएम कितना होगा। अब 1 एटीएम की बात कर देंगे, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं 1 एटीएम। देखो जो 1 एटीएम होगा उसकी उसकी वैल्यू होती है 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल। पीए जो होगा वो पास्कल में बोलेंगे। देखो यहाँ तक याद रखना, ये 3 ही डिजिट याद रखना है आपको। कितना, ये सिर्फ 3 डिजिट, कितना 3 नंबर ही याद रखो, ज़्यादा तक बढ़ाओ मत। 1.013 पास्कल 10⁻5 पास्कल याद रखना, पास्कल में याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब ये सम्स करने बैठते हैं ना, तो वो बड़े बड़े नंबर देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पूरा याद रखना है कि कम ही याद रखना है। आपको उसमें नंबर कम ही याद रखना है। ये सब कांस्टेंट है, ये ज़्यादा डेली बेस पे यूज़ नहीं होते। हाँ, लेकिन जब भौतिक विज्ञान करने बैठोगे तो ये हमेशा ये क्या होंगे, डेली बेस पे आपको याद करना ही पड़ेगा। देखो याद नहीं होंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद नहीं हो रहे, 1 बार 2 बार बुक उठा के देखिए, तो उसमें आप बार 3-4 बार 5 बार करोगे ना, वो न्यूमेरिकल करने बैठोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, समझिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के बहुत बड़े होते हैं, क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, पर इनको क्या किया, एकदम छोटा करके 3 या 4 डिजिट का बना दिया, क्योंकि उसको याद रहे और सम्स करने में ईजी होता है। आप देखे रहोगे, कभी कभी बोलते हैं ना, जब आप न्यूमेरिकल करने बैठोगे ना, तो कभी कभी नंबर सेम नहीं मिलता, अप्रॉक्सीमेटली उससे ही मिलेगा, मतलब उतना ही नंबर आएगा, 19-20, एक नंबर नीचे रहेगा या एक नंबर, समझिए। अब यहाँ पे देखो, अब उदाहरण के लिए बता रहे हैं, ये देखो, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। अगर समझिए 7 की जगह पे 8 आ गया या 6 आ गया तो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, मतलब मान लेते हैं, मतलब आप जब सम्स कर रहे हो तो वहाँ पे आंसर आया या एक मतलब नंबर ऊपर या नीचे हो जाता है तो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली तो आ ही गया, उतना ही है। अगर उससे नीचे आ जाता है नंबर एकदम नीचे, तो फिर वो माना नहीं जाएगा, या उससे ज़्यादा आ जाता है तो भी वो माना नहीं जाएगा। बहुत सारे क्या होते हैं ना, बच्चे आंसर घर से ही याद करके आ जाते हैं, हाँ इसका आंसर याद है, लास्ट में क्या करें, उसको आंसर याद करके आ जाएंगे, दिमाग में रख लेंगे कि आंसर यही है। बाद में क्या करेंगे, गिवन डेटा लिख देंगे, टू फाइंड लिख देंगे और फॉर्मूला लिख के सोल्यूशन करके थोड़ा बीच में कुछ कचरा उचरा करके नीचे आंसर लिख देते हैं और उसका यूनिट तो याद करके आते हैं, तो उसका मार्क्स नहीं मिलता। हाँ, फॉर्मूला का याद मिल जाएगा, फॉर्मूला आपने लिखा है तो हाफ मार्क्स उसका मिल जाता है, और आपने जो आंसर मिला है तो हाफ मार्क्स, मतलब 1-1.5 मार्क्स आपको मिल जाता है, मतलब 1 मार्क्स ही देते, 1.5 मार्क्स नहीं मिलता। अब 1 एटीएम समझ के कितना होगा। अब बात करते डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट के बारे में। कौन, वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। अब ये तो ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन याद रखना है तो याद रखिए, लेकिन जो हम बताए हैं, देखो जो हम बताए वो याद आपको जरूरी है, इसको भी याद रखना है, समझ गए। अब जो हम बता के दे रहे हैं आपको वही याद रखना है। गैस कांस्टेंट भी, ये जो 10 तलक है, 10 तलक याद रख ही लो, कूलम भी याद रख लो, 10 तलक आप याद रख लो। इसमें अभी ये तो हम तो सिर्फ 20 ही तलक बताए, और ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको याद रखना है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि वो पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, समझ गए। फिर आपको एक वेबर करके आएगा पर मैग्नेट के बारे में, वो भी पूछता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो सब आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है, बी की मतलब वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, अब इनकी वैल्यू क्या आएगी 2.9 इंटू 10⁻³ कितना, -3। देखो 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर इसी भी, समझिए। अगर यहाँ पे दिया है आपको कोई नंबर लेते हैं, समझो 25, अब 25 यहाँ पे एक पॉइंट दे दिए, अब यहाँ पे 27, ये याद रखना, ये जो
दशमलव होता है ना, कभी कभी ये डिनोट क्या करता है, गुणे को करता है, समझ गए। ये जो पॉइंट देता है कभी कभी ये गुणा बताता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन बताते हैं। अगर आपको समझो यहाँ पे 25 दिया और गुणे दिया है 27, तो आप ये समझ जाओ कि हाँ ये गुणा का कार्य है। और कभी कभी क्या करता है, ऐसा करके ऐसा दे देता है 25 और यहाँ पे 27, तो भी समझ लेना ये गुणा है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए। अब देखो इसका कितना हम बताएं, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, व्हेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट क्या होता है, 2.9 इंटू 10⁻⁻3, समझ गए, ये कांस्टेंट। अब देखो, अब जो माइनस में आ रहे हैं ना, जितने भी नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव या माइनस में आ रहे हैं, बिना माइनस में आ रहे हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना, अगर -23 आ रहा है, समझ के -23 आ रहा है, तो उसके आगे लगेगा कितना शून्य, 23 शून्य। अगर समझो -23 आ रहा है, -23, तो उसके सामने कितना लगेगा, 23 जीरो लगेगा, कितना, 23 जीरो। जितने भी अगर पॉजिटिव, देखो जितने भी नंबर याद रखना, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये वाला नंबर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ही हम लोग लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अब देखो ये कैसा बनेगा, 6.67 इंटू 10⁻11 है ना ये, तो इंटू की साइन हटा देंगे, अब 11 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा बनेंगे, समझ गए, 11 जीरो। अब इतना थोड़ी ना कोई वैल्यू याद रख पाएगा कि इतना वैल्यू याद रख के अब न करना है। तो जब ये सब, जब जीरो को हटाने का होता है ना, जब शून्य को हटाना होता है, तो क्या करते हैं, रेस टू में ले लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कैसा कर देते हैं, इसको इसमें लिख देते हैं, ये रेस टू में चला जाता है, समझ गए। यहाँ पे माइनस की साइन है, ये माइनस में, ऐसा इसको जो रेस टू में आते हैं वो जीरो आएंगे, जितने भी रेस टू में आते हैं वो जीरो में रहते हैं। यहाँ तक आप पूरा समझ गए। बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज ऐसा होना नहीं है, आपको बिंदास जाके एग्ज़ाम लिखिए, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, समझ गए। ऐसा हो गया रहेगा तो कर लो। अब फिजिक्स पढ़ते रहोगे तो फिजिक्स का तो मेन ही बात है, अब कितना भी फिजिक्स कितना भी अच्छा से कर लो, भौतिक विज्ञान कभी याद होने वाला ही नहीं है। अब कितना भी अच्छे से कर लो, कभी याद होता ही नहीं है, समझ गए। ये तो उदाहरण के लिए हम बताएं, कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू आपको याद रखना ही है, भूलना नहीं है। अब मरते दम तक आपको भूलना नहीं है, अगर मर भी जाओगे तो आपको भी उसको याद रखना ही है, समझ गए, याद रखना, समझ गए। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा तो अच्छी बात है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है, लेकिन आप सबको एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा याद रखना है, ठीक है। और जाते जाते एक शायरी सुनाना चाहते हैं, एक तरफा वाली। इसमें है नहीं ऐसा कुछ खास, इसमें है नहीं, पर फिर भी अच्छा लगेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हुस्न खुदा ने दिया था, तो उसके तुम्हारी वाली जो है उसके लिए हम बोलना चाहते हैं कि हुस्न खुदा ने दिया था, कि हुस्न खुदा ने दिया था, आशिक हम हो गए, कि हुस्न खुदा ने दिया था, आशिक हम हो गए, नसीब किसी और की थी, कि नसीब किसी और की थी, बर्बाद हम हो गए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा रहेगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ तक आपको पूरा याद रखना ही है तो याद रखिए, नहीं याद रखना है तो इसका एक नोट या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।